मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, शंकर, शंकर मेरा नाम है। इस दुनिया को बनाना और मिटाना मेरे बाएं हाथ का काम है। जिस तरफ पड़ गया कदम उसको मिटाकर छोड़ा, जुड़त दिया, फूंक दिया, खाद बनाकर छोड़ा। ऐ मेरे शूरवीरों और लंका के वफादारों, आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिसका वीर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज प्रकट कर दो कि तुम लंका के वीर हो और समरभूमि में शत्रुओं का सर होगा और तुम्हारी जय। महाराज, किष्किंधा की ओर से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है, दरबार में आना चाहता है। अगर आज्ञा हो तो बुलाए। हाँ, तुम जाओ और उसका पेश करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज अधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सूत बलिराज वानर का हूँ। आप मेरे प्रिय मित्र पानी के समुद्र है। मैंने बड़ी देर पश्चात पहचाना। यदि तेरा कर्म नष्ट न होता तो होता अकाश नहीं। शक्ति का दूध कहाने में तुझको आती नहीं, रात नहीं। आप मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब पूरा मानता हूँ, बल्कि आपकी सारी बातें सहन करते हुए आपको समझाने का अपना कर्तव्य मानता हूँ। मेरे पास इतना खर्च नहीं जो तुम्हारी बात सुनूं। तुम्हें जो कुछ कह रहा है शीघ्र कहो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास भेजा है कि अब भी समय है, आप इस अकारण के रक्तपात से बाजा जाएं। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्जवल मन का तर्पण कीजिए संधि रघुनायक से और सीता माता उनको अर्पण कीजिए। संधि, अच्छा यदि संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे उन नियमों पर। मेरे भेद विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से समुद्र का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय तवा दुर्दातों में शरणागतों बाणों की हाथ जोड़े दोनों राम लखन देख सब आगे है प्यारों की। अभिमानी रावण, ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ये कुल संसार में मंजूर ही नहीं। बस ये या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण सी हैं। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, ये
चारों बातें साधारण सी है, हो चुकी है हानियां तक उनको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महानी, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटिनाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। बदलगाम जरा अपनी जुबान को संभाल, जो इतनी बकवास लगाई है। अरे निर्लज, तेरे जैसे नालायकों का तो जिंदों में शुमार है। आपका आंखों के सामने खुद हो गए और बेटा खड़ा खड़ा तमाशा देखे। अरे बेशरम, तेरे जैसे नालायक का यदि पानी पुत्र ही मर गया होता तो अच्छा था। यदि तेरे जैसा पानी मेरे खानदान में पैदा हुआ होता तो कब्जा उस जहां में होता। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसे नाम हो, बाप के घातक का अफसोस और दलाल हो, जिसको अपनी शर्म और गैरत का कुछ ना ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों ना दुनिया से पायमाल हो गया। इतनी के वास्ते भाई ने जिसकी जान ली, बेशरम, तूने उसी की सेवकाई ठान ली। शोक, मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ जा क्यों मौत का सैदा हुआ। तेरी बातों से तेरा ख्याल में फायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे आपकी होने वाली है? वही हसरत, वही हालत आपकी। नई शक्ति थी तो तू मेरे पास चला आता, तेरे बाप का बदला उसी क्षण में चुका देता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, पहले तहसीब कर ले तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात करो बेहोश, ये तेरी क्या हिमाकत है? भला मुझसे युद्ध करने की उनमें कहां ताकत है? ना कर इतना घमंड, जहां एक रोज फानी है, तेरे जैसों का आला है गुजरे, कुछ बाकी निशानी है। अरे हट, तुम रोजा क्यों जबान खा चलाए हैं? तेरे जैसे बच्चे मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद जब थे आप आपे में, अब तो अकल मारी गई अकल रामे में। जवाब को रोका जालिम, ये क्या बकवास लगाई है? इसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खाक लंका को होना है। अरे धूर्त, तुझे किसी ने बुद्धि भी सिखाई है या तूने तो अपनी उम्र पशुओं में गुजारी है? आहा, याद आया, कौन सिखाता, कौन पढ़ाता? पिता का साया तो सर से जाता रहा, और फिर चाचा का क्या प्रयोजन? वह तो तुझसे अपनी चाकरी कराता रहा, और फिर चाचा भी कौन? सुई, बुद्धिहीन मानव। भला जिसने अपने भाई का ही खून पिया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ अब क्यों अपने सर लिया? परंतु तेरे जैसा नालायक उसे अवश्य मिल गया। अंगद,
अपनी पिता की मृत्यु को याद कर और ऐसे चाचा की गुलामी से खुद को आजाद कर। यदि तू मेरा कहा माने तो मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा और राम और सुग्रीव से तेरे पाप का बदला दिला दूंगा। खैर मैं बदतमीजी सही, परंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं, जो कुछ उचित बात कहने के स्थान पर ही नहीं। दूसरों के घर के झगड़े है रावण ना छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निभेड़ तू। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा फल पाया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। चाचा की सेवा करने में मेरा कौन सा अपमान है। मुझको तो आपका वैसे ही नंद असर आ रहा है। निसंदेह काल आपके सर पे मंडरा रहा है। जिस समय रामचंद्र जी के बाण लंका पे बरसेंगे आप एक एक सांस को तरसेंगे। क्यों शरारत से बजाता नहीं, जुबान को इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिला रहा है। अफसोस मैंने तेरे साथ सर खपाया, परंतु तेरी समझ में कुछ ना आया। जो जो काल नजदीक आ रहा है तो तेरी बुद्धि में पर्दा छा रहा है। निसंदेह तू सच्चा है, अभी तू बच्चा है। तेरी बुद्धि में राम के नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं। किंतु ध्यान रख, सारी सृष्टि में अंगद जैसा कपूत नहीं। मैं रावण हूं, रावण। ले आए हो तुम पर नारी को बिच्छू बाबा बन चोरी से। तारीफ तो जब तुम्हारी होती लाते सीना चोरी से। एक छोटा सा दूध बेटा अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा के 7 समुंदर पार गया। मैं राम की सेना में सबसे निर्बल बालक हूं और तेरे विचारों से मैं नादान हूं। आपका भ्रम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्तियों में एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूं। जय श्री राम। तेरे विचार में जो सूरवीर हो वो मेरा पांव पृथ्वी पर से उठाए। देख ले जिस पे तेरी जय और पराजय का इसी पे दामोदर है। पैर रखा है जमीन पर बालस मारने के लिए। वीर लंका के उठे इसे उठाने के लिए। हाँ हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। पीछे पछताना ना पड़े। बुलाओ, फिर देर करना बेकार है। ऐ मेरे शूरवीरों, अपने शक्ति का परिचय देते हुए इसके पांव को उखाड़ फेंको। उठो।
दुष्ट वानर, तू क्यों इतना इतराता जाता है? रुक, ये तेरी ओर आता है। मैं वीर हूँ रावण की सेना का, इतनी जल्दी ना मारूंगा हार। रुक, अभी तेरे को फेंकता हूँ लंका के उस पार। मुझे हैरानी है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया। इतने शूरवीरों में एक भी ऐसा नहीं जो इसके पांव को उखाड़ सके। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना पिटा ले तू, कोई बाकी रहा हो तो आज बुला ले तू। अभी वक्त है लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की बात है जो अपने प्राण बचा ले तू। ना फिर से ये वक्त मिलेगा। अगर इस समय झुकेगा पलक आंसू आएगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। अरे ओ नालायक, क्यों कैंची की तरह जुबान चलाता है और इस छोटी सी बात के लिए
म्यान से निकला जाता है। मुझसा तेजस्वी बलवान बहादुर संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। महाकाल के दिए नाम को कोई कैसे मिटा सकता है। रावण ना कभी हारा था, ना कभी हार सकता है। मैं शिव तांडव सा हूं, अपनी मां के आशीर्वाद से थोड़ा तांडव सा हूं। दर्द में चीख चीख मैंने तांडव किया, तब मेरे महाकाल ने मेरा नाम रावण दिया। पृथ्वी है मौन, आकाश टमाटोन है, जिसके भय से पर्वतों की चोटियों में झोल है, जिसने नीचा कर दिया लंका के अभिमान को। ये वानर डराने आया है मुझ जैसे बलवान को। हम अपनी आई पर आए तो पहाड़ों के भी कलेजे चीर देते हैं। लोक में न हमसे आंख मिला सकता कोई, हमें हम है जग में, हमारा पार पा सकता ना कोई। हुआ है क्यों दीवाना, होश में तू आ रावण। मेरे कदमों को नाहक ना हाथ लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है तो जाके श्री राम जी के चरणों में सर झुका रावण। आया धूल, तेरी भलाई इसी में है। ये तू यहां से चला जा, देखूंगा रणभूमि में तू मेरे देश कितनी देर ठहरेगा। कह देना उन तपसी बच्चों को, तैयार हूं मैं रण करने को। वो उनके पांव घर लौट जाए, जो आए कटने मरे को। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूं। यदि रघु राय की शरण में गए तो जीते जीत कर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी और फिर मौत मारे जाओगे। जय रघु नंदन की, सियावर चंदन की, जय महाकाल की। वास्तव में राम मुझसे डरता है, इसलिए बार बार दूत भेजता है और हमसे मित्रता की बातें करता है। बेटा मेघनाथ, तुम जाओ और युद्ध की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर की, जय शंकर के।